जयनंद भैया जी भैया, ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। और इसमें चल रहा है 5वां अध्याय और 16 नंबर का है इसका श्लोक। शुद्ध चिद्रूप को नहीं जानने के कारण मैंने क्या क्या किया, अब इसे स्पष्ट करते हैं। स्वर्ग आदि इच्छा से किए बहुविध प्रयत्नों से महा नित्यकाय कलेश स्वरूप शुद्ध चिद्रूप निज नहीं जानता। अर्थ, मुझे स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति हो इस अभिलाषा से मैंने अनेक प्रयत्नों से घोरतम भी काय कलेश तप भी तपे, परंतु शुद्ध चिद्रूप की ओर जरा भी ध्यान न दिया। स्वर्ग चक्रवर्ती आदि के सुख के सामने मैंने शुद्ध चिद्रूप सुख को तुच्छ समझा। कह रहे हैं इस शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति इसलिए भी नहीं हो पाई क्योंकि कभी मन चाहता है में तो भाव हुआ है ना। हाँ। तो फिर इच्छा शायद तब किया, कैसा तब? इच्छा सहित तप। हाँ, इच्छा शायद तब किया और जो सुख के लिए किया कार्य। हाँ। लेकिन वो सुख की जाति नहीं पहचानी। हाँ। तो स्वर्ग और चक्रवर्ती के सुख में सुख माना, लेकिन शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति से जो सुख होता है उसे हमने समझा ही नहीं क्या जी। ऐसे सुख को हमने समझा ही नहीं जो शुद्ध चिद्रूप से प्राप्त होता है। पहले तो तब करना कोई साधारण काम नहीं है जी। असाधारण है, लेकिन ऐसा तब भी किया, लेकिन अभिलाषा सहित किया। हाँ। और अभिलाषा काय की? स्वर्ग आदि सुख की, स्वर्ग आदि से स्वर्ग आदि की। अगर मनुष्य हो तो चक्रवर्ती बनो, वो चक्रवर्ती। हाँ। हाँ। चक्रवर्ती का सुख प्राप्त हो और देव हो तो रिद्धिधारी देव हो, तो स्वर्गों में इंद्र वगैरह हो। हाँ। हाँ। लेकिन इनसे भिन्न जाति का सुख जो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इन्हीं सुखों को सुख समझा, इसलिए भी प्राप्ति नहीं हुई। अब आगे क्या कह रहे जी? आगे ये तो हो गया, मुझे स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति हो इस अभिलाषा से मैंने अनेक प्रयत्नों से घोरतम भी काय क्लेश तब भी तपे, परंतु शुद्ध चिद्रूप की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। स्वर्ग चक्रवर्ती आदि के सुख के सामने मैंने शुद्ध चिद्रूप सुख को तुच्छ समझा।
अब है 17 नंबर। अब पुनः इसी का विशेष प्रतिपादन करते हैं। बहुबार बहुविध शास्त्र भी पढ़ लिए पर अति मोह से, मैं शुचिद रूपी निरूपक शास्त्र नहीं कभी पढ़े। अर्थ, मैंने बहुत बार अनेक शास्त्रों को पढ़ा, परंतु मोह से मत हो शुद्ध चिद्रूप का स्वरूप समझने वाला एक भी शास्त्र ना पढ़ पाया। अब देखो, व्यवहार धर्म में तप आया था। हाँ तो वो तप किया इच्छा शायद, हाँ। तो शुद्धि चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हो पाई। हम्म अब आया स्वाध्याय। हम्म तो जो शास्त्र है, जिनवाणी है, उसमें से ने बहुत शास्त्र पढ़े हाँ कि नहीं, जी। परंतु मोह से मत शुद्धि चिद्रूप का स्वरूप समझाने वाला एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा। हाँ क्योंकि जिनवाणी तो शब्द ब्रह्म है कि नहीं। हाँ जी। बहुत कर्णानुयोग है, प्रथमानुयोग है कि नहीं, हाँ चरणानुयोग है हाँ और द्रव्यानुयोग है। हाँ तो जो शुद्ध चिद्रूप का समझाने वाला शास्त्र है वो कौन सा है? जी, द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग। अब द्रव्यानुयोग में जो द्रव्य है शुद्ध चिद्रूप, उसको समझाने का, उसको बताने की मुक्ता है। हाँ और जो तीन अनुयोगों से जो शास्त्र है वो पर्यायार्थिक न्याय के है। हाँ जी। उनमें पर्यायार्थिक न्याय की मुक्तता है, हाँ ठीक है ना। हाँ पर्यायार्थिक न्याय, हाँ पर्याय ही है प्रयोजन जिसका कहने का, क्या जी, पर्याय ही है प्रयोजन प्रयोजन जिसका जिसका कहने का। हाँ, कथन करने का हाँ पर्याय ही है जिसका प्रयोजन। इसका नाम क्या है? अच्छा, ये पर्यायर्थिक ने। हाँ, पर्यायार्थिक न्याय मतलब भैया हाँ, क्या पर्याय ही है प्रयोजन कहने का जिसका मतलब, तो पर्याय का, ये तो पर्याय से कथन हो रहा है जीव का। हाँ, तो अब जैसे प्रथमान योग है, जी तो प्रथमान योग में जीव का कथन पुण्य पाप से है। हाँ जी। तो हाँ, तो पुण्य पाप क्या है? तो पुण्य पाप तो इसका पर्याय है ना, कर्म है हाँ, तो पुण्य पाप और जीव ये हाँ, मिला हुआ है ना। हाँ, तो कथन तो जीव का होगा ना। एक कथन तो जीव का, ये तो समझ में कहाँ समझ में जाए तो जब आए कथन जीव का है कि नहीं, जब हाँ आपको भेद विज्ञान हो जी। तब तो जीव का कथन है। हाँ जी। द्रव्यान योग में क्या कथन है? द्रव्य के गुण, द्रव्य को शुद्ध बताया है, जीव द्रव्य है और में क्या कथन है? हाँ। और प्रथमान योग में क्या कथन है? किसका कथन है? प्रथमन योग में, हाँ, प्रथमन योग में तो ये जो बड़े जो शलाका पुरुष थे, उनके उनके उनकी उनकी जीवन अ, अ, उन सलाहका पुरुषों के चरित्र का कथन है। चरित्र, हाँ जी जी, जीवन उसमें उनके चरित्र। बाल बुद्धि किन्हीं आयु हाँ वैभव हाँ किन्हीं हाँ ऐश्वर्य हाँ किन्हीं हाँ उन सब चीजों का कथन जी, उनके भवों का भव कैसे कैसे पीछे और अब के। है ना। हाँ अब ये सब है, तो ये सब कैसे होते हैं? बल बुद्धि आयु की विशेषताएं कैसे होती है सलाहका पुरुषों में? सब कर्म के संयोग से होती है। तो कौन से कर्म के संयोग? पुण्य कर्म।
कारण तो अब वहाँ सदा का पुरुष कौन है? जीव है। जी। अब उनके सुख दुख का भी वर्णन है। हाँ जी। तो जो 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 वैभव वगैरह है वो तो पुण्य से है कि नहीं, और जो दुख होते हैं वो कैसे हैं? वो वैभव वगैरह है वो तो पुण्य कर्म से, वो पाप से है। पुण्य वो पाप से है हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। तो वहाँ पुण्य पाप से कथन है। हाँ। क्या? हाँ जी, पुण्य पाप से कथन है। हाँ, पुण्य पाप से कि नहीं? तो अब उसमें तो पुण्य पाप तो पर्याय सीखने का विषय है। हाँ जी। क्या पुण्य पाप से जीव को कहना जी क्या है? पर्यायार्थिक न्याय का कथन है, पर्यायार्थिक न्याय का विषय है ये। हाँ, ये तो पर्याय सीखने का विषय है, क्योंकि हाँ पुण्य जी। पाप तो पर्याय विशेष के लक्षण है हाँ। कि नहीं? हाँ। जीव के लक्षण तो है नहीं, हाँ। जीव तो चेतन लक्षण है, हाँ जी। और वो चेतन लक्षण जीव आठ कर्म के साथ है। हाँ। तो वो जो कर्म है वही पुण्य पाप है हाँ। कि नहीं? अब उससे जीव का कथन है। तो ये कथन कैसा हुआ? पर्यायार्थिक न्याय का कथन हुआ। ये पर्याय सीखने का कथन है। अब वहाँ जो सुख दुख होंगे सब सब जीव को कहे जाएंगे, हाँ जी। और वो किससे रहे हुए सुख दुख? कर्म से पुण्य पाप कर्म से। हाँ जी। कि नहीं? तो पुण्य पाप के साथ रख के कथन हो रहा है। तो इसका पुण्य के प्रभाव भी जीव को कहे गए, और पाप के प्रभाव भी जीव को कहे। हाँ जी। जैसे जैसे रामचंद्र जी है कि नहीं? हाँ। तो वनवास किने हुआ? हाँ, वनवास रामचंद्र जी को कितने साल का? 14 साल का। तो 14 साल वन में कौन भटका? रामचंद्र जी। और राजपाट किसने किया? भरत ने। बाद में आने के बाद किसने किया? रामचंद्र जी ने। तो देखो, अब वो वन में भटके हुए और राजू ने किया कि नहीं? तो जो जो दुख 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 आए वो किसने अनुभव करे? उन्होंने, रामचंद्र जी ने। और तो कोई सुख की अवस्था भी किसने होगी? वो भी उन्होंने। वो भी उन्होंने होगी कि नहीं? तो अब ये हुआ कैसे था? कर्मोदय से पहले पाप का हुआ, फिर पुण्य का, फिर। लेकिन अब ये सब हुआ है ना, किया है इनने कि नहीं? अनुभव इनने किया कि नहीं? अब ऐसे श्री कृष्ण जी है कि नहीं? तो उनका जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। किस कंडीशन में हुआ? जेल में। जेल में कि नहीं? अब नारायण का जन्म जेल में, ये काय का होता है? पाप का। नहीं, सदा का पुरुष है, नारायण है। नारायण कहीं जेल में होते हैं कि नहीं? तो देखो ऐसे हुआ, फिर कहीं जन्म हुआ, कहीं पालन हुआ। क्या? हाँ, जन्म कहीं हुआ, पले कहीं ना, जनसाधारण में हुई तो मनुष्य का जन्म हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। या किन का जन्म हो रहा है जेल में? आज भी नहीं हो रहा किसी का। हो रहा है किसी के? हाँ, ऐसे नहीं होता जी, नहीं। लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ कि जन्म तो हुआ जेल में कि नहीं, और पालन हुआ कहीं और। तो ये सब बातें कैसी हैं? पुण्य वाली के पाप वाली? हाँ जी। जी जी, पुण्य वाली भी है, पाप वाली भी है, कि जन्म हुआ वहाँ और हाँ, बाकी। और फिर राजपाट मिले, फिर नारायण बन गए। हाँ, ये सब बातें आई कि नहीं? तो ये सब किने हुआ? हाँ जी, श्री कृष्ण जी को। उसी चीज में हुआ कि नहीं? हाँ जी। तो जी ऐसे कथन क्या गए हैं जी? ये सब पर्यायार्थिक न्याय के कथन है, ये सब पर्याय से नहीं कथन सब है, जीव का कथन कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है ना? तो अब ऐसे शास्त्र तो हमने बहुत पढ़े, हाँ जी। इनकी कथाएं पढ़ी,
कि नहीं, इनके चरित्र पढ़े, हाँ इनके सुख दुख जाने, कि नहीं। हाँ लेकिन शुद्ध चिद्रूप को समझाने वाला शास्त्र नहीं पढ़ा, हाँ ये कह रहे हैं, जी है ना। अब ऐसे ही ये प्रथमने हो गया, अब कर्णाने हो गए। हाँ तो कर्णाने के शास्त्र भी खूब पढ़े। हाँ कौन से हैं कर्णाने के शास्त्र? ये सब कर्णानी योग, जो कर्णानी योग में ये कर्म सिद्धांत धवला वगैरह, ये सब कर्म शास्त्र, कर्म के हैं ये सब। धवला, जय धवला, सारे कर्म कि नहीं, सिद्धांत है सब में। हाँ जी। अग्रुपता है, हाँ ये सब शास्त्र कहते हैं। जी, सब कर्म है, इसमें कर्म का सिद्धांत है। तो अब ये भी पर्याय सीखने के विषय है। इनमें कर्म के द्वारा जीव को बताया गया है। हाँ जी। कर्म के भावों के द्वारा किसे बताया? जीव को। जीव को। तो गुण स्थान किन के? जीव के। जीव के। और मार्गणा जीव की। जीव की। हाँ जीव समाज जीव के। हाँ 53 भाव किन के? जीव के। जीव के, कि नहीं। जी तो ये ऐसे शास्त्र भी खूब पढ़े, हाँ है ना। लेकिन इसमें से शुद्ध चिद्रूप निकाल ही नहीं पाए। हाँ, बस पढ़े पढ़े, उससे वो कथन किसका कर रहे हैं वो पता नहीं। हाँ, वो तो मालूम पड़ेगा। शुद्ध चिद्रूप को समझाने वाला शास्त्र जब आएगा ना, जी समय सार, हाँ, वो ना पढ़ा हो तो सब खाली पढ़े पढ़े, अगर वो पढ़ हाँ। के समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। तब तब समाचार के साथ जब पढ़ते समाचार, तब आता नहीं स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं जीव के नहीं। गुण स्थान जीव के नहीं, मारणा जीव की नहीं, के नहीं। अध्यात्म स्थान, अनुराग स्थान कोई जीव के नहीं, क्या संयम लब्धि नहीं। तब पता चलता जी कि जीव तो चेतन है। जी तो गुण स्थान तो हम जीव के समझते रहे, तो भगवान कौन से गुण स्थान में है? हाँ 13वें, और हम पहले, और यही समझते रहे। यही आता रहा भेद। हाँ तो भगवान 13वें गुण स्थान में है, और मनोराज के कौन से गुण स्थान में है? 6ठे में। देशवृत्ति देशवृत्ति 5वें में। और अवरत समय दृष्टि 4थे में। बस जी समझते रहे कि भगवान 13वें गुण स्थान में है, हम पहले गुण स्थान में है। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि ये गुण स्थान के भाव है वो जीव का व्यवहार निरूपण है। हाँ क्या गुण स्थान से जीव का कथन पर्याय सीखने का विषय है? जी नहीं। जी गुण स्थान का मतलब गुणवान का स्थान, जी ये नहीं समझे। हाँ सारे गुण स्थान के भाव किन में समझे? जी, सारे गुण स्थान के भाव जीव में समझे, अलग नहीं समझा उसको। हाँ, संयम होता है तो किने जीव को, असंयम होता है तो जीव को, हाँ कि नहीं। हाँ जबकि जहाँ संयम है वहाँ जीव है, ये समझे ही नहीं। हाँ ये तो जो शुद्ध चिद्रूप को समझाने वाला शास्त्र पढ़ते तब मालूम पड़ता, हाँ है ना। ऐसे ही चरणानुयोग का शास्त्र पढ़े हाँ तो व्यवहार धर्म में अनुराग हो गए, हाँ व्रत शील संयम त्याग वगैरह। हाँ नहीं, हाँ तो इतने त्याग किनको हुए? जी, इतने त्याग ऐसे हमें लगा, नहीं पता तो जीव को हुए, जीव ने करे। तो हुए, हाँ कि नहीं। और त्याग नहीं हुए तो किन्हें नहीं हुए? जीव को नहीं हुए। हाँ, तो अब आप काय में, त्याग में के अत्याग में? अगर पता नहीं है तो हम कहेंगे हम त्याग में नहीं है, और जो त्याग में है उसको बोलेंगे वो उसको त्याग है। त्याग नहीं है, हाँ कि नहीं। हाँ वहाँ तो संयम ही नहीं है। हाँ जी, यहाँ संयम ही नहीं है। तो अब आपको जब संयम ही नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, द्वेष हो रहा है इस बात से। कि नहीं। हाँ आप भी चाहो मैं भी बड़े बड़े त्याग हों, हाँ कि नहीं। हाँ तो अब ये त्याग और अत्याग भाव है, ये भी पर्याय सीखने के विषय हैं। जी
तो यहाँ जहाँ त्याग हो रहा है, त्याग के भाव है वहाँ भी जीव है, जहाँ त्याग का भाव नहीं हो रहा है वहाँ भी जीव है। हाँ जी। तो सबसे पहले त्याग किया जाए कि जीव समझा जाए। जीव समझा जाए। जीव तो जब समझा जाए जब जीव शुद्ध चिद्र रूप को समझाने वाला शास्त्र पढ़ते जी कि नहीं। जी। तो ऐसे करके करणान योग में भी शास्त्र पढ़े हाँ कि नहीं। हाँ। और उधर प्रथमान योग के भी शास्त्र पढ़े, चरण योग के भी शास्त्र पढ़े, कौन सी चीज वच्छ है कौन सी अवच्छ है कि नहीं, ये सब चीजें हमने समझी कि नहीं। और शक्ति के अनुसार त्याग वगैरह किया, लेकिन सब भाव पर ही जान प्रत्यक्ष ज्ञान भावों का करे। इससे नियम से जानना कि ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, ऐसा कोई शास्त्र ही नहीं पढ़ा। क्या करे सालू जी? हाँ जी, ऐसा कोई शास्त्र नहीं पढ़ा जिसमें क्या ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ, ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है जी। अगर ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, अगर ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ा तो प्रत्यक्ष में क्या होता है? क्या भैया? प्रत्यक्ष ज्ञान माने क्या होता है? हाँ, त्याग करना। त्याग कि नहीं। तो सब त्याग मैंने किया ये रहेगा, ये रहेगा जी। क्या? हाँ जी, फिर तो सब त्याग मैंने किया यही रहेगा। और नहीं हुआ तो किनके नहीं हुआ? मेरे से त्याग नहीं होता, मेरे से त्याग नहीं हो रहा। हाँ जी नहीं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ जी, शुद्ध चित रूप का ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ जी। जैसे मोह का त्याग नहीं, तो मोह का त्याग कैसे है? जब अपनी वस्तु को अपने रूप में ग्रहण कर लिया तो मोह का त्याग हो गया। हाँ, मतलब यह है कि मोह है वो जीव का अनादभूत लक्षण है। हाँ नहीं? जी, हाँ जी। तो आप मोह का अपना स्वरूप समझ लिया। समझ लिया। उसका स्वरूप है कि अनेक वस्तु में एक पने का भाव कराता है। हाँ जी जी। करवाता है कि नहीं? किन से करवाता है? जीव से। जीव से माने? मेरे से। अब से माने? क्या भैया? जैसे अनेक वस्तु में एक रूप का कथन करवाता है। कथन अनेक वस्तु में भाव कराता है। भाव कराता है। हाँ, एक पन्ने का भाव कराता है। हाँ, तो वो कौन करवाता है? मोहिनी कर्म के उदय में जीव स्वयं ही करता है, बुद्धि से कराता है। बुद्धि से कराता है, बुद्धि से। हाँ, बुद्धि से। हाँ जी, हम समझे हमसे कराता है। नहीं, बुद्धि से कराता है। बुद्धि से कराता है। हाँ, अब बुद्धि के साथ ज्ञान भी है। ज्ञान भी है, बिल्कुल जी। अब बुद्धि में जो विचार आएगा वो ही जानने में आएगा। हाँ जी, बुद्धि से कराता है। बुद्धि में विज्ञान से ऐसा विचार आ जाए कि जहाँ मोह है वहाँ जीव है, तो जीव का जानना हो जाए। जीव भी ऐसे जानने लगेगा। हाँ, ठीक है। लेकिन समझ में नहीं आया। नहीं आया कि नहीं, मोह त्याग हो, मोह त्याग हो कि नहीं। हाँ जी, और मोह का त्याग हो नहीं पाता। और मोह का त्याग हो नहीं पाता जी। और भगवान ने कहा कि ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। भगवान का ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है जी। अब कैसे त्याग है मोह? तो मोह मत करो कि नहीं। पहले मोह का स्वरूप पहचानो, फिर उसे लक्षण बना के उसी से जीव को जानोगे तो मोह का त्याग हो गया। अपनी वस्तु ग्रहण हो गई तो उसका त्याग हो गया। तो अब ऐसे त्याग का नाम क्या है? ऐसे की त्याग का नाम ही त्याग है। ऐसे त्याग का नाम क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। ऐसे त्याग का नाम ही है ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ ठीक है, ऐसे त्याग का नाम है ज्ञान। हाँ, आपने पहले यहाँ पे पहले जानने का काम किया, क्या मोह क्या कि नहीं। हाँ। और वो कहाँ है। हाँ, और वो क्या करवाता है। ठीक। और वो किन से करवाता है। हाँ, ये सब जाना कि नहीं, ये बातें सब जानी गई कि बुद्धि से करवाता है कि नहीं।
हाँ जी। तब वो बुद्धि से करवाता है, तब बुद्धि में क्या विचार आता है? हाँ, कि शरीर ही मैं हूँ। शरीर ही मैं हूँ। तो जी। शरीर में वैसे जब विचार आता है तब जानता कौन है? हाँ, जीव ही जानता है, मैं ही जानता हूँ ऐसा। मैं ही जानता हूँ कि नहीं? जी। अब क्या, अब फिर आपने बुद्धि लगाई हाँ। कि नहीं? हाँ। उचित रूप को समझाने वाले शास्त्र में हाँ। तब ये देखा गया कि हम्म। क्या जीव का काम यही है? हाँ जी, तब हमने देखा कि बुद्धि का काम तो अजी तो दोनों हो गया, तरफ से वो तो काम हो गया, लेकिन जाना किसने? हम्म जीव ने। जी। तो जी। क्या जीव का ये ऐसे ही स्वरूप है जानने का, हाँ, कि ठीक है। स्व को तो ऊपर को पर जानने का है? स्व को स्व और पर को पर जानने का है जीव का स्वरूप तो। तो अब फिर उस जीव का स्वरूप देखा गया कि जीव का लक्षण तो शुद्ध चेतन है ठीक है। कि नहीं? सहज परंपरा में भाव, हाँ जी। वो जीव का हाँ, वास्तव में स्वरूप है वास्तव में वही स्वरूप है। कि नहीं? हम्म कि ये मिथ्या भाव करना या मिथ्या ज्ञान करना नहीं, जीव का स्वरूप है। नहीं, जीव का स्वरूप तो सिर्फ शुद्ध चेतन रहने का है। हाँ, हम्म और उस चेतन का परिणाम सहज ज्ञान है, जी। जी। और सहज ज्ञान में सुपर प्रकाशकपना है। हाँ जी, और अस्थि नास्ति धर्म से क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। तब मालूम पड़ा कि जीव का लक्षण तो शुद्ध चिद्रूप है और उसका सकल ज्ञान है। हाँ, जब ये हम ऑटो बुद्धि में है क्या? जी, ये तो मोह के उदय में बुद्धि में कार्य हो रहा है। मिलाने का कार्य तो मोह के उदय में बुद्धि का हो रहा है। वो मिलाने का काम तो बुद्धि में हो रहा है। जी। तब मालूम पड़ा कि आत्मा में तो ज्ञान हो रहा है, हाँ, और मिलाने का काम कहाँ हो रहा है? बुद्धि में हो रहा है। बुद्धि में हो रहा है कि नहीं? जी। और वे मिल भी नहीं रहे हैं। नहीं मिल रहे, इतना होने पर भी। हाँ, इतना होने पर भी नहीं मिल रहे हैं जी। कि नहीं? क्योंकि द्रव अलग अलग है हाँ जी। कि नहीं? तो ऐसे ऐसे अलग अलग दिखाने वाला जो शुद्ध चिद्रूप को समझाने वाले शास्त्र हैं कि नहीं? हाँ। हाँ। तब मालूम पड़ा कि ऐसा लक्षण आत्मा है, चेतन लक्षण, और ये वो है, ये बुद्धि है, ऐसे मिलाता है कि नहीं? ऐसे अनात्मभूत लक्षण बना के इसको देखा जा सकता है। हाँ। तब भगवान ने बताया कि जहाँ ये मोह है वहाँ नियम से कौन है? जीव है, मैं हूँ। हाँ, और वो जीव कौन है? वो मैं हूँ। जी। और जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, मैं ज्ञान हाँ। स्वरूप हूँ, क्योंकि इस मोह भाव में, इंद्री में, इनमें किसी में भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप ही चेतन स्वरूप हूँ, भगवान ने बताया। चेतन कैसा है कि स्व पर प्रकाशक है, उसमें ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, वो ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य कर रहा है। स्व में मैं जीव स्वयं भी दिख रहा हूँ, और पर में ये शरीर, इंद्रिय, मोह भाव सब दिख रहे हैं, लेकिन चेतना दोनों रूप नहीं हो रही है, ऐसा नास्तिक धर्म भी है। इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। अब इसमें आपने क्या किया इस सारी प्रक्रिया में? ज्ञान किया। ज्ञान किया कि नहीं? जी, और त्याग हो गया। हाँ, स्व पर का क्या किया? ज्ञान किया। ज्ञान किया। जी, त्याग हो गया। त्याग हो गया। जो हम बुद्धि में जिस शरीर को अपना मान रखा था, मोह भाव को अपना मान रखा था, उसका त्याग हो गया। हाँ। अपना शुद्ध रूप ग्रहण हो गया। अब भगवान कह रहे हैं ये त्याग है, ये त्याग है। जी। ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान। हाँ जी। यानी अब ये क्या है? ये मोह त्यागने की विधि है क्या? जी, ये मोह त्यागने की विधि है। इसके हाँ। अलावा और कैसे भी मोह त्यागा नहीं जा रहा। और पूरी तरीके से मोह त्याग नहीं जा सकता। जी। और मोह के साथ रहने वाले भाव कौन है? कषाय, कसाय माने राग और द्वेष। हाँ, राग देश। जी। ऐसा भी आता है में कि राग देश मत करो। हाँ, आता है। अब आप करो ऐसा कोई कि राग देश ना हो। हाँ, मोह को त्यागे बिना राग और द्वेष त्यागे ही नहीं जा रहे। हाँ, मोह के त्याग क्यों ना राग देश नहीं त्यागे जा सकते। हाँ, सामने वाली वस्तु अच्छी या बुरी लगेगी ही लगेगी। जी। क्योंकि जब तक आप क्या, ऐसा क्यों है कि लगेगी? क्योंकि इस शरीर के लिए जो अच्छी होगी वो अच्छी लगी, उसे रखने का भाव रहेगा। इस शरीर के लिए जो बुरी लगेगी उसे हटाने का,
और ये शरीर मैं हूँ। तो अब ये शरीर में हूँ, ये भाव जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तब तक अच्छा बुरा खत्म ही नहीं होगा। खत्म ही नहीं हो पा रहा जी। वो तो अच्छा बुरा लगता ही रहेगा, लगता ही रहेगा जी। कि नहीं? हाँ जी। या फिर दूसरी तरफ से कहो तो जो सबसे अच्छा है, कि नहीं, जब तक वो जानने में नहीं आएगा हाँ जी। तब तक अच्छा बुरा नहीं मिटेगा। हाँ, तो सबसे अच्छा कौन है? मैं हूँ, मेरा स्वरूप है। शुद्ध चिद रूप, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तब अपना स्वरूप शुद्ध चिद रूप समझ में आए तब कहीं अच्छा नहीं लगे। हाँ, फिर तो सब चीजें दिखाई देंगी कि किसका भाव है, क्या है। तो सब चीजें हल्की हल्की दिखेंगी, कि नहीं? जी। तो अब वो सब आता शुद्ध चिद रूप को समझाने वाले शास्त्र से, कि नहीं? जी जी। पढ़ा ही नहीं पढ़ा। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, वो शास्त्र तो पढ़ा ही नहीं जिसमें शुचित रूप का शुचित हाँ। रूप सामने आए, पता चले, भिन्नता दिखाई दे हमें। हाँ, लेकिन मैंने बहुत बार अनेक शास्त्रों को पढ़ा, हाँ जी। परंतु मोह से मत हो, शुद्ध चिद रूप का स्वरूप समझाने वाला एक भी शास्त्र न पढ़ पाया। हाँ जी। भक्तामृत पढ़ा के नहीं? पढ़ा। पढ़ा। लेकिन कौन सा? कौन सा? मतलब कौन सा मतलब भैया? भक्तांबर तो भक्तांबर के वही तो है, भक्तांबर ही तो है। हाँ, है ना? कितनी भाषाओं में लिखा है? हाँ, भाषा तो संस्कृत संस्कृत का में भी पढ़ा लिखा है। है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, उसकी अनुवाद करके वैसे भी लिखा हुआ है। हाँ, अगर भक्तांबर पढ़ा तो संस्कृत का पढ़ा, अच्छा। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ। और वैसे आमतौर पे आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो? हिंदी की। हैं? हिंदी। हिंदी का। और जब भक्तांबर पढ़ने गए तो संस्कृत का। हाँ और संस्कृत की कितनी जानकारी है? हाँ, अब बहुत कम है, अब तो जब पढ़ा था जब बहुत कम है। हिंदी तो आती है, संस्कृत थोड़ी आती है पूरी। इसका दिमाग लगाने वाली बात है। हाँ भक्तांबर में शुद्ध चिद रूप का वर्णन है। हाँ जी जी। क्या नहीं है? शुद्ध चिद रूप का वर्णन है, पूरा भक्तांबर ही उस पर है। हाँ जी। हाँ, लेकिन हम भक्तांबर पढ़ने गए तो संस्कृत का पढ़ने लगे। हाँ जी। और वैसे हम संस्कृत कभी पढ़ते नहीं है। हाँ, शब्द समझ में, एक भी शब्द समझ में नहीं आता हाँ, उसमें। जब पढ़ने गए तो संस्कृत का पढ़ गए, नहीं? तो इस तरीके से कोई ऐसा प्रयास ही नहीं किया, कि नहीं? और जो जब समय सार है, नियम सार है, कि नहीं, इन शास्त्र की पढ़ने की बात आई तो किसी ने कह दिया कि ये तो मुनियों के पढ़ने वाले हैं। हाँ, जब इनकी पढ़ने की आई तब ये बोल दिए, तो ये तुम्हारे पढ़ने लायक ही नहीं है, पढ़ो ही मत। हमारे पढ़ने लायक ही नहीं है, हाँ कि नहीं? तो तब भी हमने विचार नहीं किया कि हमारे पढ़ने लायक क्यों नहीं है। हाँ ऐसा इनमें क्या है, हाँ कि नहीं? जी। जबकि वे किन के पढ़ने लायक हैं? हमें, हमारे ही पढ़ने के लिए, बाकी ने तो पढ़ के अपना हमारे काम पढ़ने के करना है। लिए है, हाँ जी कि नहीं? हाँ जी। क्योंकि जीव का भेद अगर हम ही नहीं जानेंगे तो फिर इस मार्ग में हम पहुंचेंगे कैसे? हाँ, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे जहाँ हाँ। मुनिराज तक भी, अगर ये पढ़ेंगे ही नहीं तो। जो मुनिराज हैं वो उस अवस्था तक हम कैसे पहुंचेंगे तरीके से? जी नहीं कि पढ़ सकते। हाँ समझ में नहीं आया? हाँ पढ़िए जी। तो ये हो गया, 17 नंबर का पूरा हो गया। अब इसे बताने वाले गुरु भी नहीं मिले, अब ऐसा निरूपण करते हैं। हाँ, पहले तो पढ़े ही नहीं है। कहते हैं कि शुद्ध चिद रूप को समझाने वाले, कि नहीं, शुद्ध चिद रूप को बताने वाले आत्मा शुद्ध कैसे है, कि नहीं, ये आचार आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से मिला के कहने वाले, दिखाने वाले, समझाने वाले गुरु ही नहीं मिले। क्या? हाँ जी, गुरु ही नहीं मिले इस तरह के जो हमें समझाए,
कि आत्मा शुद्ध है कैसे है। हाँ, शुद्ध कैसे है कि नहीं, समझाने वाले गुरु ही नहीं मिले। नए के जानकार नहीं मिले अच्छे, वो तो हमें हाँ, ये सब मिल गए। आज जो परेशानी आ रही है जी कि नहीं, जी। अब देखो अपना तो ऐसा भाग्य है कि अपन को तो गुरु मिले। ये देखो ना, हमें तो मिल गए, नया कैसे लगाते कैसे समझे, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। इसलिए तो आप आसानी से समझ पा रहे हो। हाँ बिल्कुल भैया, नहीं तो दुनिया कोई नहीं समझ सकता। हाँ आत्मा शुद्ध है कि नहीं? जी, शुद्ध है बिल्कुल। तो आप इस बात को सुनने में अच्छा लगता है कि बुरा? अच्छा लगता है, और जब जब आत्मा आता है, आत्मा की बातें आती है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ। और वो आत्मा जो शुद्ध है वो कौन है? वो मैं ही हूँ। वो मैं ही हूँ। हाँ हाँ। तो वो शुद्ध आत्मा की बात सुनने में अच्छा लगता है। वो शुद्ध आत्मा मैं ही हूँ, ये भी तुम्हें समझ में आ रहा है हाँ, कि नहीं? आ रहा है। हाँ जी। और शुद्ध आत्मा अनुभव में कैसे आता है, ये भी पता है। ये भी तुम्हें समझ में आ रहा है हाँ जी कि नहीं? जी। लेकिन आज के समय में ये बात बहुत कठिन है। हाँ, कहीं नहीं दिखाई दे रही। हाँ, यहाँ के क्योंकि सिवा। ऐसी बातों को समझाने वाले गुरु नहीं है हाँ कि नहीं? जी यहाँ पे अभाव है ऐसे जीवों का जी। जो ये आत्मा की शुद्धता को समझते हो हाँ कि नहीं। हाँ। इसलिए तो यहाँ पे एक इसी की तो कमजोरी है। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, यहाँ पे जो जिन जिन धर्म में जो मिथ्यात भाव पनप रहा है कि नहीं, मिट नहीं रहा है, उसका कारण यही तो है। हाँ, कि गुरु नहीं है सही समझाने वाले। सही शुद्ध बात। चिद्र को समझाने वाला गुरु नहीं है। अगर शुद्ध चिद्र को समझाने वाले गुरु हैं, मिथ्या पनप ही नहीं पाएगा। हाँ, जैसे चौथे काल में खूब होते थे, तो उस समय इतना नहीं था प्रकोप। चौथे काल में अब ज्यादा हो गया, पंचम में तो है ही नहीं, अभाव होता गया। अब देखो आप कि अग्रहित मिथ्यात की तो कोई पहुंच नहीं पड़ रही है कि क्या है अग्रहित मिथ्यात। ग्रहित मिथ्यात तक नहीं छूट रहा है। हाँ क्या? हाँ जी। अग्रहित की तो पता ही नहीं, ग्रहित भी नहीं हाँ, छूट रहा है। ग्रहित कैसे तो छूटेगा? पहुंच नहीं है वहां तक कि नहीं, ग्रहित मिथ्यात तक नहीं छोड़ पा रहे जी। और तो फंस रहे हैं उसमें तो और ज्यादा। जैनी बन के भी, जैनी बन के भी। हाँ जी। जैन कुल में आकर भी ग्रहित मिथ्यात नहीं छूट पा रहा है। हाँ जबकि ग्रहित मिथ्यात छूटने का काम एक झटके का है। हाँ, क्या? और इसी में कुल में है कि हमारे जिनवाणी सुन के हो सकता है, लेकिन अगर पहले तो जैनियों के ग्रहित मिथ्यात होता नहीं है कि नहीं, लेकिन ये सर्पणी काल है कि नहीं। हाँ इतना अगर आ भी गया हाँ तो अभी जिन वाणी का सेवन करते हुए एक झटके में छूटता है। हाँ क्या? हाँ जी। लेकिन मत जैसे इसी में मत चले ना भैया, मत की वजह से ग्रहित इतने मिथ्या। चलने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आपको ग्रहित मिथ्यात को अगर कोई संस्कार है भी हाँ कि नहीं, हाँ एक झटके में छूटता है। हाँ जी जैसे ग्रहित मिथ्यात का संस्कार हमको था कि नहीं, जी। लेकिन जिस दिन हमने ये समझा उसी दिन छूट गया। हाँ क्या? हाँ जी। हाल छूट जाता है वो। हाँ वो तो क्या है कि जब तक जीव को द्रव्यों की द्रव्य स्वरूप समझ में नहीं आए कि नहीं, जब तक रहता है। तो हर जीव को भय लगता है। क्या? हाँ, हर जीव को क्या लगता है? भय लगता है। डर लगता है मरने का कि नहीं। हाँ 7 तरह के भय हैं हाँ जो रहते हैं हाँ कि नहीं। हाँ लेकिन जब जीव को द्रव्य स्वरूप समझ में आए हाँ तब आप भी द्रव्य समझ में आओगे हाँ। कि नहीं आओगे। आएंगे। और द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, ये हाँ, ये समझ में आएगा। हाँ, ये समझ आया। तो फिर काय का भय? फिर वही ना, फिर तो डर खत्म हो जाता है जब जीव नहीं, पता चल जाता है। और जिनमें जो ग्रहित मिथ्यात में गुरु कुलदेव की स्थापना करके रखी है हाँ कि नहीं। हाँ तो जब आप जिनवाणी के अनुसार लोक की व्यवस्था देखोगे कि नहीं, हाँ तो फिर अपने आप पता चल जाता है कि ये इस तरह के तो कोई व्यक्ति है ही नहीं है जी। कि नहीं। हाँ जी। जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, काली है, महाकाली है कि नहीं। हाँ मुझे अनेक नाम चल रहे हैं, इनकी पूजा चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है। चल रही।
अब आप जब आगम से आके और तत्व विचार करके अगर आप इन देखोगे तो ब्रह्मा नाम का कोई शख्स नहीं है इस लोक में। हाँ ऐसा कोई शख्स नहीं है जैसे महावीर भगवान, कि नहीं? जी। तो महावीर भगवान के नाम के तो जीव है कि नहीं है? है। लेकिन ब्रह्मा नाम का कोई जीव नहीं है। हाँ और विष्णु नाम का हाँ जी कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ सब कल्पित देव बना लिए कुदेव। हाँ कि नहीं? और गणेश नाम का कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। काली महाकाली कौन है? कौन है? हाँ, जी जी कोई है? नहीं है। दुर्गा कौन है? हाँ सब नाम शेरवाज कौन है? हाँ कोई नहीं है। जी। लेकिन जी इस बात पे विश्वास कब हुआ? हाँ जब ऐसे शुद्ध चिद रूप का जो हाँ शास्त्र। जब आप हाँ चित्र को समझाने वाले शास्त्र पढ़ोगे, द्रव्य व्यवस्था समझ में आएगी कि नहीं? जी तब मालूम पड़ेगी हाँ जी कि नहीं कि ब्रह्मा नाम भगवान का है, विष्णु नाम भगवान का है कि नहीं? हाँ अलग से कोई जीव है ही नहीं ऐसा हाँ जो भगवान बन के बैठा हो और सबको संभाल रहा हो, हाँ सबके सुख दुख देख रहा हो कि नहीं? हाँ जो दुखी है उन्हें सुखी कर रहा हो। हाँ गलतियों की सजा दे रहा हो। हाँ गलती हो रही हो तो सजा दे रहा हो। हाँ कोई नहीं है। हाँ खत्म हो जाएगा। जी वो तो जब तक आपको पता नहीं है भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, भगवान कैसे होते हैं, भगवान क्या करते हैं कि नहीं, कि भगवान करता है क्या करता है कैसे है, सब जब जब पता चलेगा तभी तो खत्म होगा जी काम। हाँ जी हो जाता है खत्म, कोई बड़ी बात हो रही है। हाँ क्योंकि ये जो ग्रहित मिथ्यात्व है वो कोई लेके नहीं आता। हाँ क्या वो यहीं पर आकर ही वो तो यहीं पे नया ग्रहण होता है। हाँ जहाँ पे आप रहोगे, जहाँ पे उठोगे बैठोगे, बोलोगे कि नहीं, बात करोगे, मित्रता करोगे कि नहीं, संस्कार आ जाते हैं जी। तो वहीं से आ जाते हैं हाँ जी कि नहीं। और सुख की चाह हमें है ही हाँ कि नहीं। हाँ और सांसारिक चीजों को हम अच्छा समझते ही है जी कि नहीं, जी उन्हें चाहते ही है कि नहीं। हाँ जी जी और यहाँ पे ऐसा वातावरण है कि यहाँ समझाया जाता है भगवान की पूजा करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो ये चीजें सब मिल जाएंगी। हाँ भैया हाँ जैसे आजकल है ना अपने जैन धर्म में भी है ना पद्मावती और क्षेत्रपाल जी ज्यादातर पूजे जा रहे हैं, तो ये भी तो ग्रहित मिथ्यात्व में आएगा ना, है ना। मतलब केवल देव तो केवल अरहंत है कि नहीं। हाँ पर जैन अपने मंदिरों में इतने मतलब सब इनको पूज रहे हैं और शास्त्र की स्वाध्याय भी कर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा ये चीज। नहीं आ रहा, उनने शुद्ध चिद्र की बात नहीं समझी। हाँ बस वो इसीलिए कि है ना जैसे प्रथमानुयोग में अपन पढ़ते हैं तो वहां पे वो सामने वाले जीव तो दिखाई देते हैं कि उनने ऐसा ऐसा किया, पर इस पिंड में जो जीव बैठा है वो नहीं दिखता। हाँ तो वो ही नहीं दिखा, तभी तो ये संस्कार नहीं जा रहा है। हाँ तभी ये सब इतना स्वाध्याय करने के बाद भी मतलब दिखता है ना सामने की, इतनी स्वाध्याय करने के बाद मतलब प्रथमानुयोग के शास्त्रों का खूब स्वाध्याय करते हैं आजकल तो सब, और फिर भी है ना इनको पूज रहे हैं। हाँ तो प्रथमानुयोग के स्वाध्याय करोगे तो कोई मतलब खराब काम नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय करने के बाद प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, पहले नहीं समझ आता क्योंकि उसमें है ना खुद को नहीं जान पाते ना। जैसे मतलब खाने की बहुत चीजें हैं कि नहीं। अब खाने की एक चीज ऐसी है कि जो किसी टाइम पे खाई जाए तो अलग फल देगी कि नहीं, और किसी दूसरे टाइम पे खाई जाए तो अलग फल देगी। ऐसा है कि नहीं। हाँ होता है। क्या है बताओ, क्या है? जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना सुबह के टाइम ये चीज खाओ तो फायदा करेगी, दोपहर में खाओ तो ये चीज फायदा करेगी, ऐसे बोलते हैं। एक ही चीज अलग अलग टाइम पे अलग अलग वो दे रही है। हाँ जैसे दही है तो कहते हैं सुबह खाओ तो फायदा करेगा, रात को खाओ तो नुकसान करेगा। हाँ तो बताओ, दही तो एक ही है। दही एक ही है और वो दोनों टाइम अलग है तो वो उसका रेट अलग अलग आ रहा है। हाँ क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, एक टाइम जो
एक समय एक ही चीज अगर एक टाइम पे खाओगे तो फायदा करेगी, दूसरे टाइम पे खाओगे तो वो जैसे नुकसान करेगी। जैसे खीरा है, खीरा हुआ है ना, खीरा। हाँ, खीरा सुबह कहते खाओ, तो शाम को खीरा नहीं खाओ। सवेरे खाओगे तो खीरा हीरा है, हाँ, शाम को खाओगे तो नुकसान देगा। और दोपहर को खाओगे तो खीरा खीरा है, हाँ हाँ, और शाम को खाओगे तो खीरा कीड़ा है। खीरा कीड़ा है। हाँ, कीड़ा कीड़ा। कीड़ा है, अच्छा। हाँ हाँ, मतलब अवच्छ हो जाता है वो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, अवक्ष पेट हो जाता है। के, हाँ, पेट के लिए सही नहीं है, अच्छा, हाँ वैसा अवच्छ नहीं हो जाता, हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, पेट के लिए सही नहीं है ना वो, रात को स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। जुकाम वगैरह उससे, हाँ, जिसको इसकी हो तो वो टेंडेंसी तो नहीं तो खाता। हमारे यहाँ पे कहावत है कि नहीं, हाँ, कि हाँ। खीरा सुबह खीरा हीरा है, हाँ और दोपहर में खाया तो खीरा खीरा है, हाँ कि नहीं, सुबह वाला रेट नहीं मिलेगा, हाँ, और शाम को तो खीरा कीड़ा है, ठीक है। मतलब खाने नहीं चाहिए शाम को, हाँ कि नहीं। जी, तो अब खीरा तो वही है। खीरा तो वही है। हाँ अब ऐसे ही ये प्रथम युग का शास्त्र है, हाँ अगर द्रव्य के स्वरूप समझ के पढ़ा तो बहुत अच्छा फल देंगे। हाँ क्या? हाँ जी, तो उसका फल वो तो फिर वही फल तो आएगा ही ना, फिर जो शुद्ध रूप निकाला अगर पढ़कर। क्या आएगा, क्या फल आएगा बताओ? फल आएगा कि फल तो ये जैसे पुण्य पाप की कथाएं हैं, उसमें तो पुण्य पाप से जब हम जीव जानेंगे तो अब ना अच्छा बुरा नहीं लगेगा, जब मोह नहीं होगा तो अच्छा बुरा नहीं लगेगा, और अच्छा बुरा नहीं लगेगा तो कर्म बंधन नहीं होगा कि एक अच्छा एक बुरा, तो इस तरह के भाव नहीं आएंगे ना पढ़कर, और अपना स्वरूप। और वहाँ पे जब ऐसा दिखेगा, जीव दिख रहा है, तो अब यहाँ पे इस पिंड में देखेंगे तो यहाँ पे भी पुण्य पाप के जब उदय आएंगे ना, तो उसमें हमें आकुलता नहीं होगी, तो आकुलता नहीं होगी तो उससे फिर हम भी जीव निकालेंगे, और फिर कर्मों का बंध भी नहीं होगा। और और मेन बात तो आपने बताई नहीं भैया यहाँ कि तो पे एक जीव का भैया वो देखेंगे कि जीवन यात्रा कि ये कैसे सुधर सकता है अपने स्वरूप को जान के, और कैसे मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही जो मिथ्यात्व में था तो कैसे कर्म बंधन हो रहे थे। मेन बात तो आपने नहीं बताई, आप नहीं बता पा रहे हो। अच्छा अच्छा, हाँ, जो प्रथमानुयोग से निकली है कि नहीं, उसको कंफर्म किया है प्रथमानुयोग ने, उसे सिद्ध किया है कि एक ही भैया ये सिद्ध करा है कि जो जीव पहले ऐसी, मतलब जिसकी अवस्था आज जो जीव की अवस्था सुख दुख में है, ये पुण्य पाप रूप से हो रही है, वही जीव को मोक्ष, वही जीव मोक्ष में जा रहा है। तो जीव तो उसमें एक ही है, और वो सब अवस्थाएं घट रही हैं, उसके साथ घटनाएं घट रही हैं, और वही जीव मोक्ष भी जा रहा है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? तो इससे अलग भिन्नता दिखा रहा है ना वो जीव, और ये पुण्य पाप से भिन्नता दिखा रहा है जीव। वो तो ठीक है। बता रहा है कि की चर्चा है प्रथमानुयोग में, जीव की चर्चा है, पुण्य और पाप का चर्चा है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जब आपने द्रव्यानुयोग पढ़ने के बाद प्रथमानुयोग को पढ़ा कि नहीं, तो एक विशेष बात निकल के आएगी, वो क्या होगी? बता रहा है जो मतलब बात हो रही है, जो पुण्य प्रथमानुयोग पढ़ लिया है तो अपन ने जो समझ लिया है कि शरीर अलग है और जीव अलग है, तो उसमें अपन ने ये इतना ज्ञान हो गया है, तो अपन जो प्रथमानुयोग की कथाएं पढ़ेंगे उसमें अपन एक विज्ञान कर सकेंगे। शरीर के जारक जो भी युग के लिए हो रही है, जो महालोगों की चर्चा हो रही है, 63 लाख महापुरुषों की, वो चर्चा शरीर की हो रही है, पुण्य पाप से हो रही है, पर्याय की दृष्टि हो रही है। वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या मालूम पड़ जाएगा? जीव का क्या? जीव का क्या? जीव का स्वरूप मालूम पड़ जाएगा। जीव जो है अलग है, शरीर अलग है। कि जीव के साथ भैया यही पता चलेगा कि कर्म का सहयोग जीव के साथ है, अनादि से है, और वो आगे छूटता जाता है। अच्छा, ये बात ही नहीं है, कुछ अलग तरह की बात आपको मालूम पड़ जाएगी। अच्छा, जैसे पुण्य पाप के उदय आ रहे हैं ना, तो वो उसी से तो हमें फिर वो तो सब ठीक है, वो तो
अलग बात है, लेकिन इसके अलावा एक बात और है। आप बता दीजिए भैया। उस बात को प्रथम योग सिद्ध कर देता है। अच्छा, सिद्ध कर देता है। तो उसको आपने द्रव्य योग से जाना है। तो जीव शुद्ध है, सिद्ध करता है प्रथम योग। तो जीव ये शुद्ध जीव चेतन है। कर्म के साथ ही है, ये समझ में आ जाती है कि जीव नहीं, ऐसे। ये तो कर्णन योग से भी सिद्ध हो जाएगा। भैया जीव शुद्ध चेतन है, वो हमेशा से शुद्ध था। वो तो सब शास्त्रों में सिद्ध हो जाएगा। तो फिर क्या सिद्धि होती है, आप बता हेलो। दीजिए। हाँ, वैसे पुण्य पाप बता रहे कि मैं जीव की सिद्धि है। ये तो बातें हो चुकी, नई बात बताओ कोई। अरे मैं जीव, इस बात के बारे में मालूम पड़ेगा, ये तो नई बात है। ये तो पता चली जाएगी जी। तो लेकिन सबसे पहले एक बात और है, वो मालूम पड़ती है, उसका विश्वास हो जाता है कि हाँ बिल्कुल ये ऐसा ही है। वो उस बात को हम कहते तो रहते हैं कि नहीं, लेकिन समझते नहीं है। और द्रव्य योग में वो बात आपको पहले ही बताई जाती है, सबसे पहले। तब भी हो सकता है जान सकते हैं, कर्मों की व्यवस्था से जान सकते हैं कि मैं जीव हूँ और मैं भी इस तरह से घूम रहा हूँ। और क्या नाम है, ये जो पुण्य पाप से पूर्ण कथाएं जो आ रही है, ये हमारे साथ घट चुकी है और इनसे हम जीव को निकाल सकते हैं। वो तो बात अलग है, ये बात नहीं है। इसके अलावा और बात है, स्वयं का भेद भैया। तो आपको मालूम, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही है क्या? जीव का मरण नहीं है, जीव अजर अमर है। हाँ, जीव अनादि अनंत है, ये बात। अच्छा, जीव यही तो बोला था वो कि जीव की जगह बोले नहीं किसी ने कि जीव अनादि अनंत है। शुरू में मैंने ये बोला था हाँ, कि जीव का जीव अनादि अनंत है, ये शब्द इस बात को सिद्ध करता है प्रथम योग। वो कहता है द्रव्य योग। मैंने यही बोला था भैया कि जीव की यात्रा सिद्ध कर रहे हैं कि यही जीव तो वो यात्रा, आपने तो संसार भ्रमण की बात करी। जीव अनादि अनंत है, अनादि अनंत है। हाँ, मैंने भी बोला कि जीव मन में यही चल रहा था, वो कहा नहीं, बस ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं ठीक है, आप बता रहे हैं। हाँ, जीव अनादि अनंत है, ये आपने कहाँ पढ़ा? हाँ, वहीं से पढ़ता चला कि कहाँ पढ़ा? भगवान द्रव्य योग में है जो बात कि जीव अनादि अनंत है। द्रव्य योग में पढ़ा। हाँ, द्रव्य योग में बताया जाता है सबसे पहले। वहाँ पर ये भाव के परिवर्तन देख के ये पता चलता है कि जीव अनादि। अब प्रथम योग में जाके जब भाव देखे कि नहीं, पता चला कि हाँ मालूम पड़ा कि ये जीव वही है जो पहले वहाँ था, ये जीव वही है जीव पहले यहाँ था कि नहीं। हाँ ठीक है भैया, यही विचार में यही चल रहा था। हाँ, तो उस बात की सिद्धि प्रथम योग ने करी जी कि नहीं। हाँ जी। और आपने पढ़ा कहाँ था? द्रव्य योग में। द्रव्य योग में और सिद्ध हुआ प्रथम योग से कि यही जीव पहले स्वर्ग में था, यही जीव त्रियंत में था, यही जीव। हाँ ठीक है। अब इसके बाद सब बातें आ जाएंगी जो आप कह रहे हो, पुण्य पाप से अलग है, ये सब आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन जीव की अनादि अनंतता है, ये तो प्रथम योग सिद्ध कर ही रहा है। हाँ, और द्रव्य योग इसको सबसे पहले समझाता है। हाँ जी, समझाता है। छह द्रव्यों का जब कथन आता है तो सबसे पहले ये तो बताया जाता है कि ये छह द्रव्य अनादि अनंत है। हाँ जी, यही बता। तो आत्मा भी कैसा है? अनादि अनंत है। हाँ जी। आत्मा का नाश है? नहीं है कि नहीं। लेकिन आत्मा का नाश नहीं है, ये प्रत्यक्ष द्रव्य ने कर देता है प्रकट। हाँ, यही जीव मोक्ष जाते हुए दिख रहे हैं, तो सिद्ध पर्याय में सिद्ध, ये सब सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना, द्रव्य अनादि। हाँ, तो तभी तो ऐसे सिद्धि हो रही है ना। नहीं, कहीं कोई अनुयोग जीव के किसी भाव को सिद्ध कर रहा है, कहीं कोई अनुयोग द्रव्य के किसी भाव को सिद्ध कर रहा है। अब जीव अनादि अनंत है, ये कौन सिद्ध कर रहा है? जी द्रव्य अनुयोग कि नहीं। अब जीव शुद्ध चेतन है, ये कौन सिद्ध कर रहा है? द्रव्य अनुयोग कि नहीं। तो अब तो अशुद्ध कौन है? अशुद्ध ये शरीर है, कर्म है। कौन सा शरीर? अशुद्ध तो शरीर है। ऊपर वाला अशुद्ध कौन है? अशुद्ध ऊपर वाला शरीर भी है।
और और जो कर्म का शरीर है वो भी है, और तीसरा शरीर भी अशुद्ध है, अशुद्ध से भी अशुद्ध। तीसरा शरीर भी अशुद्ध है, जो महाअशुद्ध है। महाशुद्ध है वो, मतलब वो तो महाशुद्ध है। हाँ कि नहीं? जी जो पहला शरीर है उसकी अशुद्धता तो इसकी क्वालिटी बदलने से मिट जाएगी, कि नहीं? लेकिन तीसरे शरीर की अशुद्धता तो कैसी है? वो तो महाशुद्ध है। हाँ, क्योंकि अशुद्धता है वो। होता है क्या? क्योंकि तीसरे शरीर की अशुद्धता क्या है? महाशुद्ध है। क्या नाम से कही गई है? राग द्वेष मोह। हाँ, राग द्वेष मोह, नहीं? और राग द्वेष मोह काय के कारण है? बंध के कारण है। बंध के, और बंध काय का होता है? हाँ? जीवों को बंध किस चीज का होता है? बंध कर्मों का। कर्मों का, ये नहीं? तो बता, कर्मों से जीव को बांध देता है, वो राग द्वेष मोह अशुद्ध महाअशुद्ध भाव है, जी, नहीं? जी। तो ये सब बातें पता चलती हैं। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। तो अब इसको समझाने वाला गुरु, हाँ। इसको समझाए कौन? ना, गुरु ही बताएंगे सब बातें ये। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि शुद्ध चिद्रूप का स्वरूप प्रतिपादन करने वाले आज तक मुझे कोई गुरु नहीं मिले। और ये बात जरूर है कि ये बात इस समय पहले से कोई सीख के आता नहीं है। हाँ। वो तो यहीं पे सीखी जाएगी। हाँ, यही अब सीखने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए जी। तो अप्राप्ति के बारे में उनका ये भी विचार है कि आज तक कोई मिला ही नहीं। हाँ। है ना? जब गुरु ही नहीं, कभी नहीं मिले, तो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो ही कैसे सकती है? हाँ जी, नहीं हो सकती, नहीं हो पाई। नहीं, अर्थात शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप मर्मज्ञ गुरु के बिना हाँ। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति सर्वथा दुसाध्य है। हाँ। क्या? हाँ जी, सर्वथा दुसाध्य है, कभी भी सर्वथा दुसाध्य है। हाँ। हो ही नहीं पाई। हाँ, इसके बिना तो हो ही नहीं सकती। लेकिन ये अब अपने बारे में विचार करो। हाँ, हमें तो मिले क्या है? दुसाध्य भी नहीं है। हाँ, हमें तो पंडित जी ने समझा के गए हैं अच्छे से। तो मिले हैं। हाँ जी, नहीं, उनने सब तरीके से समझाया है। हाँ। सब शास्त्रों से मिला के दिखाया। हाँ। नहीं, चित्र बना के समझाया। जी। क्या? जी, बिल्कुल। तीसरे शरीर से भेद सिखाया, क्या चीज? तीसरे शरीर से भेद विज्ञान बताया। अभी तो आप समझ पा रहे हो। हाँ जी। अभी तो आपको कोई विरोध नहीं है। जी। नहीं तो शुद्ध चिद्रूप की बात कहते ही विरोध चालू हो जाता है। हाँ, हमें तो नए लगाने, नए वगैरह सब अच्छे से इसलिए पता है क्योंकि समझाया इस तरह गया है। ठीक है ना? हाँ जी। और ये मतलब ये बात आज अपने ऊपर सिद्ध हो रही है। हम खुद इसको समझ रहे हैं कि अगर बताने वाला नहीं मिले इस समय, इस काल में, हाँ, उल्टा समझ ले। हाँ, आप समझ नहीं पाओगे, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अब जिनको जो मिला है भैया, पढ़ तो और भी रहे हैं, नहीं समझ पा रहे ना, क्योंकि गुरु ही सही, जब गुरु ही नहीं होने वाले सही समझाने वाले। हाँ, तो वो तो ऐसे ही है कि मतलब वहाँ में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हमारे यहाँ देखिए, हमें पंडित जी मिले थे तो सब लोग जो भी पढ़ा रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, वो हर एक कोई तीसरे शरीर से भेद विज्ञान खूब अच्छे से जानते हैं कि ये राग द्वेष में बता रहे हैं मैं जीव हूँ। कोई ये नहीं कहता कि राग भाव जीव में है। सबसे बड़ी बात ये है, जो भी पढ़ाए, चाहे सब कोई भी पढ़ा, सब यही कहते हैं जी। तो अब यहाँ तो ये चल रहा है कि नहीं? हाँ जी। लेकिन अब बहुत से जीव ऐसे हैं जो बहुत पढ़े हैं कि नहीं, 50 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन वे भेद विज्ञान नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं? जी। तो उन्हें गुरु नहीं मिले। जी। क्या? हाँ, गुरु नहीं मिले तभी फिर तो। तीसरा शरीर, हाँ, फिर तीसरा शरीर अभी भी जीव के साथ जीव में ही रखे हैं। हाँ। क्या? हाँ जी। तीसरे शरीर के भाव को क्या मान रहे हैं? जीव में ही मान रहे हैं। जीव में मान ये रहे तो हैं। जीव ही करता है। हाँ, बाकी दो तो ठीक है, ये तो जीव ही करता है, जीव को ही करता मान रहे हैं जी। हाँ, रागी कौन है? जीव है। जीव रागी है कि नहीं? हाँ। और समय सार जी में कुन आचार्य देव कह रहे हैं रागी तो पुद्गल है। हाँ। अर्थात राग तो पुद्गल करता है। हाँ।
कि नहीं। जी अब इसका कोई समाधान ही नहीं है। जी। हाँ, क्योंकि राग वो तो कहते हैं ना कि आप दिखा दो सामने ये कैसे राग यहाँ पे, ये भी तो पुद्गल चीज है, आपके सामने रखी है, दिखाओ। पुद्गल का है तो कैसे पुद्गल का है अगर बताओ। पुद्गल में राग हो तो इसमें होना चाहिए, तो वो समझ में हाँ, नहीं आती टेबल में कैसे। होना चाहिए, ये कुर्सी में होना चाहिए, कि हाँ, यहाँ होना चाहिए, वो कि तर्क नहीं। देना शुरू कर देते हैं। हाँ जी तो आप बताइए राग पुद्गल का है, ये तो कोई गुरु ही बता पाएंगे। जी जी। ये कैसे है वो सब गुरु ही अगर अच्छे मिल जाएंगे, समझो खुद समझते हो, तब हमें समझा पाएंगे कि कैसे राग नहीं है ये। कि नहीं। अब जब राग पुद्गल का समझ में आएगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि जीव तो शुद्ध है, हाँ जी बिल्कुल कि नहीं। जी। लेकिन शरीर से जीव अलग है, ये किसी तरह से सिद्ध भी हो जाता है या विचार में आ भी जाता है, कि नहीं। हाँ कर्म से जीव अलग है, ये भी समझ में आ जाता है किसी प्रकार से, हाँ कि नहीं। हाँ। लेकिन राग से जीव भिन्न है, ये आसान नहीं है समझना। हाँ, ये आसान नहीं है। ये इसके लिए तो समझना। गुरु चाहिए। हाँ, इसके लिए यहाँ तक पहुँचना ही, तीसरे शरीर तक पहुँचना ही पहले सबसे बड़ी बात है। यहाँ तक पहुँच के तीसरे मिलता शरीर तक पहुंचना, तीसरे शरीर से भेद ज्ञान करना हाँ गुरु के बिना नहीं हो पाता। नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाँ। फंस जाएंगे, पढ़ के ही फंस जाते हैं, तो समझ में नहीं आएगा क्या क्योंकि जिनवानी वो कहाँ इशारा शरीर कर के रही है। स्वभाव है, कि नहीं, वे चेतना अनुसारी है। हाँ हाँ तीसरे शरीर स्वभाव कैसे है, हाँ जी, चेतना अनुसारी है। चेतना अनुसारी है, जी। कि नहीं। अब चेतना अनुसारी भावों में से चेतन को अलग देखना क्या। कला है, एक कला। हाँ, तो ये गुरु का मतलब लक्षण है कि कहे कि गुरु ही नहीं मिले तो कैसे मालूम पड़ा। जी पहले शरीर से भिन्नता तो दिख जाती है कि जीव का आयु पूरी हो गई, शरीर टला रह गया, हाँ कि नहीं। दूसरे शरीर 8 कर्मों से जीव अलग है, इसका भी पता चल जाता ये है। आगम से पढ़ के ये भी कह देते हैं कि कर्म अलग है, जीव अलग कहता है है। कि फलाने जीव सिद्ध हो गए, कि नहीं। हाँ तो सिद्ध हो गए यानी कर्मों का नाश हो गया। हाँ हाँ कर्मों का नाश हो गया, और तो किसका नाश नहीं हुआ, हाँ, जीव का नाश नहीं हुआ, जीव का नाश नहीं हुआ। नाश किसका हुआ, कर्मों का। कर्मों का। तो इसका मतलब कर्म और जीव अलग अलग है। हाँ किसी चीज का तो नाश हो गया है, किसी का हुआ नहीं है, हाँ, तो इससे पता चल रहा है कि दोनों भिन्न है, तभी हुआ ऐसा। कि नहीं। फिर आगम में आके जीव और कर्म की भिन्नता का भी प्रमाण है, कि नहीं। हाँ जी नाश से भी पता चल जाता है, हाँ जी कि नहीं। हाँ जैसे वो है ना, क्या नाम को पाठ पढ़ा जाता है, विनय पाठ। जी। चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज मैल। हाँ तो चिदानंद सर किनके बारे में कह रहे हो, कौन ने किया ये काम। जी, जीव ने। जिनका आप पूजन कर रहे हो भगवान का, उनने तो किया है ये। हाँ हाँ, क्या क्या भैया, क्या बोला, एक बार दोबारा बोलो। विनय पाठ है ना, विनय पाठ। हाँ जी हाँ। चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज मैल, हाँ, भगवान ने करे मैल। हाँ, तो किनके बारे में कह रहे हो आप, भगवान के लिए कह रहे हैं, भगवान के लिए कह रहे हैं ना कि इन्होंने कर्म को रज को। हाँ कि नहीं। हाँ, तो चिदानंद कौन है, भगवान ही तो है। भगवान ही है। हाँ, अब उनने अपने चिदानंद को निर्मल किया। हाँ, तो कैसे कैसे किया निर्मल, निर्मल। कर्म रज मैल, हाँ यानी जो कर्म है 8 तरह का कर्म है ना। हाँ हाँ, उसको हाँ, नष्ट उसमें करके। 4 घातीय कर्म है, कि नहीं। तो जो अनंत देव है उनने 4 घातीय कर्मों को क्या किया है, नाश किया है। हाँ, उनके 6 हुआ है। हाँ तो वो 6 हुआ है, तो यही तो मालूम पड़ गया कि वे 4 भी अलग हैं। हाँ जी और सिद्ध भगवान के 8 का 6 हुआ है, हाँ, तो 8 के 8 अलग है। तो वे 8 भी अलग है। हाँ लेकिन अब यहाँ चित्त में जो राग देश मोह चल रहे हैं, इसमें चेतन भाव अलग है और राग अलग है। ये हाँ जी, ये इसका पता ही नहीं। इसका पता ही नहीं है। हाँ इसका पता तो गुरु से ही चलेगा, हाँ, गुरु से पता चलेगा जब समझाएगा। कि नहीं। जी क्योंकि किसी संसार में किसी जीव की राग के साथ तो तन्मयता देखी जा रही है। हाँ क्या हाँ किसी जीव की संसार में राग के साथ तन्मयता देखी जा रही है, हाँ और किसी जीव के पास राग है भी नहीं। हाँ कहाँ है ये दोनों। हाँ, जैसे जैसे हम में देखी जा रही है, मुनिराज में नहीं देखी जा रही। हाँ,
कि हमें राग के लक्षण दिख रहे हैं, हाँ। मुनराज में दिख भी नहीं रहे हैं, जबकि जहाँ हमें वहीं मुनराज है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, तो अब बताओ, जैसे इंद्रिय ज्ञान हमें है तैसे ही मुनराज को है। हाँ कि नहीं? है, हाँ जी, और जिस 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 मौसम में जिस सर्दी गर्मी का अनुभव हम कर रहे हैं उसका वो भी कर रहे हैं। हाँ कि नहीं? लेकिन राग की विशेषता हाँ वो वहाँ पे नहीं दिख रही। वो नहीं दिख रही। राग की विशेषता यहाँ दिख रही है, जी। वहाँ नहीं दिख रही है। जी कि नहीं? जी, तो अब वहाँ क्यों नहीं दिख रही है? हाँ, क्योंकि वहाँ पे उनको बुद्धि में, उन्हें पता है बुद्धि में उनको मोह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो मोह नहीं है तो जीव तो है। जीव तो है। हाँ, तो कहाँ चला गया मोह? मोह चला गया भेद विज्ञान से, उन्होंने अपने स्वरूप को जाना तो मोह भाग गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे शरीर के भाव मोह राग देश हैं, वे भी जीव से कैसे हैं? भिन्न है, इसलिए तो चले गए, इसलिए छूट गए वहाँ अब ये पता चलता अनुभूति से। पर। जी, अनुभूति से, हाँ जी, जब कि स्वयं उनकी का अनुभूति क्या है। कि नहीं? हाँ तो अब देखो ऐसे मालूम पड़ता। जी, कि नहीं? तो अब इस तरह को समझाता कोई कि देखो राग ऐसे भिन्न है। कि नहीं? हाँ, सिद्धांतिक रूप से भिन्न है। हाँ, और अगर भिन्न नहीं होता तो उनके कैसे छूट जाते, छूट रहे हुए दिख रहे हैं ना मुझे आज। उनके राग तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ हाँ तो ऐसे अनेक तरह से समझाने वाले तो गुरु ही हैं। हाँ जी, जी तब मालूम पड़ता कि राग और जीव अलग अलग। जी, ठीक है ना? हाँ जी, जी हो गया? हाँ, ये हाँ हो गया, ये वाला पूरा 18 नंबर का था ना, ये हो गया। हाँ, स्वरूप चिद्रूप शुद्ध प्रतिपादक गुरु भी नहीं मिले, यह मान उनके बिना कैसे स्वस्वरूप मुझे मिले। तो ये हो गया शुद्ध स्वरूप, शुद्ध चिद्रूप का स्वरूप प्रतिपादन करने वाले आज तक मुझे कोई गुरु नहीं मिले, और जब गुरु ही कभी नहीं मिले तब शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो ही कैसे सकती थी। अर्थात शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप मर्मज्ञ गुरु के बिना शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति सर्वथा दुसाध्य है। ये हो गया 18। ठीक है ना? मतलब ये बात सही है। जी सही है। हाँ, तो साध्य है जी, ऐसा नहीं है। अभ्यास, बहुत लोग अभ्यास कर रहे हैं लेकिन उनको ऐसा कोई उपदेश देने वाले, कोई इस तरह की वार्ता कि नहीं, हाँ प्रश्न उत्तर करने वाले कोई मिले ही नहीं। हाँ लेकिन अपना भाग्य अपन को मिले। कि नहीं? जी तो आपको समझ में भी आ रही है। जी, और जो ग्रहित मिथ्या है वो तो एक झटके में चला जाता है। कि नहीं? हाँ उसका तो ज्यादा कोई उपचार नहीं है। हाँ क्या? जी, वो तो चला जाता है जब पढ़ने हाँ, समझने जब अच्छी तत्व दृष्टि होती है हाँ तब चला जाता है। हाँ जी, कि नहीं? उसमें मेहनत करना पड़ती है, इसमें हाँ काय में जी, शुद्ध रूप के स्वरूप समझने में मेहनत करनी। आग्रहित मिथ्या को छोड़ने में अभ्यास करना पड़ता है। हाँ, अग्रहित वाले को, हाँ अग्रहित तो छूट जाता है। अग्रहित जो हाँ, अनादिकाल से चला आ रहा है, ये छोड़ना, ये इसको इसमें मेहनत पुरुषार्थ करना, इसमें करना पड़ता है मेहनत। वो तो साइड इफेक्ट है। हाँ हाँ, ग्रहित मिथ्या तो क्या है? साइड इफेक्ट है। वो तो साइड इफेक्ट है, वो उसमें कोई वो नहीं है, दम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मेन तो यही से छोड़ना है, ये छोड़ना है अग्रहित वाला। जिसको होता भी नहीं है। कि नहीं? संसार में तो जीव चारों गतियों में है, सबको होते भी नहीं है वो। कि नहीं? जी कोई काल में किसी जगह होते हैं। कि नहीं? ये अन्नमत वगैरह हर जगह थोड़े ही है। जी जी जी, हाँ ये तो अभी हुंडा और सरपनी की वजह से है, वरना तो होते ही नहीं। क्षेत्र में कोई नहीं है, कोई ऐसी चक्करबाजी नहीं है वहाँ। हाँ जी, कि नहीं? और जगह हाँ विजय क्षेत्र में है ही नहीं, वो तो यहाँ पे हाँ, भी सिर्फ हुंडा। यहाँ पे टूटती है, अभी नहीं है। लेकिन यहाँ इस समय इसलिए है कि ये हुंडा सरपणी काल है। हाँ जी, इस वजह से है वो तो यहाँ पर। तो अब अगली 24 आएगी तो यहाँ भी कुछ नहीं रहेगा ऐसा। हाँ हाँ, तो रहेगा तो जैन धर्म ही रहेगा। हाँ जी नहीं, वो तो एक अलग तरह की बात है। ये जी, मेन बात तो अग्रहित मिथ्यात्व की है। हाँ
और वो तो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से शुद्ध चिद रूप को जानने से ही छूटता है हाँ ना? जी भैया ठीक है। ठीक। हाँ जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्त